नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग का टॉपिक जो कि है सिलोग्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहले तो इसका बेसिक देखेंगे, इसके कुछ रूल होते हैं वो देखेंगे। फिर इसमें जो किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। ओनली ए फ्यू वाला भी केस देखेंगे, इधर और वाला भी केसेस देखेंगे, नीदर नोर वाला भी केस देखेंगे। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, इसमें होती है एक स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स, उसमें क्या होता है, स्टेटमेंट्स दो तरीके की होती हैं। देखिए, एक तो होती है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है, और एक होती है पर्टिकुलर। ठीक है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। अब ये जो यूनिवर्सल होती हैं, ये कौन सी होती है, जो 100% हो, जिसमें पूरा पक्की बात कही गई हो। ठीक है, मतलब कि 100% की, 100%। ठीक है, और ये क्या होती है, जिसमें 100% से कम कहा गया हो, जैसे सम सम से रिलेटेड। ठीक है, अब ये जो होती है 100% वाली यूनिवर्सल, ये दो तरह की होती है, एक तो ऑल और एक हो गई नो। और ऐसे ये होती है पर्टिकुलर वाली, एक होती है सम और एक होती है सम नोट। ठीक है, अब ये जो ऑल वाली है ये होती है पॉजिटिव, नो वाली नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती है, सम वाली पॉजिटिव और सम नोट वाली भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, और ये जो ऑल होता है, ये कौन कौन सी स्टेटमेंट होती है, जिसमें ईच आ जाए, जिसमें एवरी आ जाए, या 100% आ जाए। ठीक है, और ये जो सम होती हैं, ये कौन सी होती हैं, सम वाली, जिसमें एटलीस्ट आ जाए, एटलीस्ट, या मोस्ट ऑफ, या मैनी, मैनी, या फिर जनरली, या फिर 70, कोई परसेंट दे दिया हो, 55%, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा, स्टेटमेंट दी गई होती हैं, उनमें दो तरीके की होती है, एक होती है यूनिवर्सल और एक होती है पर्टिकुलर। जो कि 100% होती है वो होती है यूनिवर्सल, जिसमें पक्की बात बोली गई हो। और जो पर्टिकुलर होती है वो होती है 100% से कम, जिसमें बोला गया हो, जो एक सम से रिलेटेड बात कही गई हो। तो 100% कौन सी होंगी, जिसमें सभी, या तो सभी होंगे या कोई भी नहीं होगा। और पर्टिकुलर में क्या होगा, जिसमें कुछ होंगे, जैसे सम, या कुछ नहीं होंगे तो सम नोट हो जाएगा। तो ऑल वाली कौन सी स्टेटमेंट होती है, जिसमें ईच बोल दिया गया हो, या एवरी, या 100%। ऐसे ही सम कौन सी स्टेटमेंट होंगी, जो एटलीस्ट, मोस्ट ऑफ, मैनी, जनरली, या कोई परसेंट दे दिया गया हो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी परसेंट दे दी। तो ये हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो रूल क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। तो पहला रूल क्या है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर दो दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देते हैं। ठीक है, और अगर हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं तो कंक्लूजन जो होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं तो कंक्लूजन जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे आगे, तब आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। तो ये 4 रूल हैं, इनको थोड़ा सा माइंड में याद रख लेना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं, चलिए। ठीक है, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो इसमें क्या कर रहा है, ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, देखिए, ये जो जिसके साथ भी ऑल होता है वो अंदर की साइड रहता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। अब इसमें क्या कर रहा है, ऑल मैंगोज, तो ये मैंगो हो गए, और ये हो जाएगा एप्पल। एक मिनट, ये देखिए, ये मैंगोज हो गए
और ये हो जाएगा एप्पल। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ऑल एप्पल आर नॉट मैंगो। अब ये नोट आ गया मतलब कि नेगेटिव कंक्लूजन। और लेकिन हमने देखा था पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है वो पॉजिटिव ही कंक्लूजन देती है और नेगेटिव वाली नेगेटिव देती है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट तो है पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन कंक्लूजन आ गया नेगेटिव, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। पहला हो गया हमारा गलत कंक्लूजन। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, सम एप्पल आर मैंगोज, सम एप्पल आर मैंगोज। ठीक है, इसमें क्या है, ये सारी हमारी एप्पल थी, ठीक है, इसमें से इतने से मैंगो हैं, और ये कह रहा है सम एप्पल, बहुत सारी थी उसमें से कुछ एप्पल मैंगो है, तो ये मैंगो है, तो ये हो जाएगा हमारा कंक्लूजन सही। ठीक है, मतलब कि जो ये दूसरा कंक्लूजन है ये हमारा सही है। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है, ऑल एप्पल आर मैंगो, ये इतनी सारी एप्पल हैं लेकिन इनमें से केवल इतने से मैंगो है, लेकिन ये कह रहा है सारे मैंगो है, सारी एप्पल मैंगो है। ऐसा तो है ही, दे ही नहीं रखा है, इसने दे रखा है बस कि ये इतने से जो हैं ये ही एप्पल हैं, लेकिन इसमें कंक्लूजन में कह रहा है सारी एप्पल मैंगो है, तो ये हो जाएगा गलत तीसरा। चौथा क्या कह रहा है, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज, ये जो मैंगो हैं ये आर एप्पल। जब ये इतने सारे मतलब कि ये सारे ही मैंगो एप्पल हैं, तो इनमें से कुछ तो होंगे ही एप्पल। जब सारी हैं उसमें से, जैसे मान लो 100 मैंगो है, वो 100 मैंगो एप्पल हैं, तो उसमें से 5 भी एप्पल है और 10 भी एप्पल है वो मैंगो, तो इसका यही मतलब है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो दो हैं ये दोनों नेगेटिव दे दिए, ये दोनों वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ये वैसे ही गलत हो गए, और ये भी नेगेटिव आ गया, तो ये भी गलत। तो इसमें से केवल सेकंड और ये जो फोर्थ है यही कंक्लूजन सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइप का है, सम डॉग्स आर कैट। ठीक है, अब मैंने आपको, उसमें ऑल था, इसमें सम आ गया है। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, ये एंड सॉरी एक मिनट, हाँ, ये क्या कह रहा है देखिए, सम डॉग्स, ये हो गए डॉग और ये हो गई कैट, केवल कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, ये वाले डॉग हैं, ये डॉग हो गए और ये बिल्ली हो गई, तो इसके ये वाले जो कुत्ते हो गए, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है। तो देखिए अब इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सम कैट आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। ये जो बिल्ली हैं ये वाली, ये इतनी बिल्ली हैं, इसमें से ये जो बिल्ली हैं ये कुत्ते हैं, तो ये पहला कंक्लूजन हो जाएगा सही। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल कैट आर डॉग, अब ये जो बिल्ली हैं ये इतनी सी तो दे रखी है कि ये केवल ये वाली जो बिल्ली है यही कुत्ते हैं, लेकिन ये कह रहा है सारी बिल्ली कुत्ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, ऑल डॉग आर कैट, ये सारे कुत्ते बिल्ली हैं, लेकिन वो कह रहा है केवल यही कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। अब ये क्या गया, नो, मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव स्टेटमेंट केवल पॉजिटिव ही देगी, ये आ गई दोनों नेगेटिव, तो ये वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सम कैट आर नॉट डॉग, ये भी गलत हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव, तो केवल हमारा पहली जो कंक्लूजन है वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हो गया। ठीक है, और हो गया ये। ठीक है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये इसको बीच में से कट कर देंगे, ये है। अब इसमें क्या दे रखा है, नो पेन इज बुक, कोई, ये मान लेते हैं ये बुक है और ये पेन है, इसमें क्या कह रहा है, कोई भी पेन बुक नहीं है, ये हमें दिख ही रहा है कि इसने कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो ये हो जाएगा
ठीक। दूसरा क्या कह, सम बुक आर नोट पेन, सम बुक आर नोट पेन, कोई थोड़ी सी भी बुक पेन नहीं है। जब ये एक भी बुक पेन नहीं है, ये सारी ही नहीं है, तो थोड़ी सी तो होंगी ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तीसरा क्या है, सम पेन आर नोटबुक, इसमें भी वही, ये जब ये सारे ही नहीं है तो ये थोड़ी सी भी नहीं होंगी, है ना, तो ये भी सही हो जाएगा। अब ये क्या है, आल पेन आर बुक। अब देखिए ये था नेगेटिव स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे दिया पॉजिटिव, ये और ये दोनों गलत हो जाएंगे। सम पेन आर बुक, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन दे देगा और ये भी पॉजिटिव है, तो ये लास्ट के चारों गलत हो जाएंगे। ऊपर के तीन ये जो हैं ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, सम रेन आर नॉट वाटर, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ठीक है। अब ये हो जाता है हमारा रेन, किसी को भी रेन मान लेंगे, इसको मान लेते हैं, और ये वाटर हो गया। वो कह रहा है सम रेन आर नॉट वाटर, तो ये जो रेन है ये इतनी सी रेन ये वाटर नहीं है, हम ऐसा बना लेंगे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, सम वाटर आर नॉट रेन, ठीक है, सम वाटर आर नॉट रेन मतलब कि ये वाटर है, इसमें से कुछ रेन, ये वाटर जो है इसमें से कुछ रेन नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर बोलता, कंफर्म बोलता कि ये ऐसा है, तो हम उसको देखते कि वो हो सकता है या नहीं। अब इसने बोला है कि सम वाटर आर नॉट रेन, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है कि वाटर रेन नहीं है या कुछ ऐसा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहे हैं, नो वाटर इज रेन, थोड़ा सा भी पानी रेन नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला है कि थोड़ा सा भी पानी रेन, बस इसने ये बोला है कि थोड़ी सी रेन वाटर नहीं है, इसके अलावा और इसने कुछ बोला ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा दूसरा भी। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है, नो रेन इज वाटर, नो रेन कोई भी रेन वाटर नहीं है, ऐसा है ही नहीं, इसने बोला बस थोड़ी सी नहीं है, अगर वो कहता पूरी नहीं है तो ये हो जाता सही। अब लेकिन इसने थोड़ा सा बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन, कुछ पानी रेन है, ऐसा भी नहीं बोला है उसने। इनका रिलेशन बस यही बताया कि थोड़ा सा रेन वाटर नहीं है, इसके अलावा कुछ बोला नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सम रेन आर वाटर, थोड़ी सी रेन वाटर है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में भी हमें नहीं पता है कंफर्म। ऑल वाटर आर रेन, ऑल वाटर आर रेन, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑल वाटर आर रेन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगी। ये चार रो जो हैं ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ये चार, और ये तीन है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाली तो हम देख के वैसे ही गलत कर सकते हैं, और इनको इनसे रिलेशन जो दे रखा है उससे हम चेक कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या आ गया, नो रिटर्न, नो रेन और वाटर, तो इसमें एक भी कंक्लूजन हमारा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी तक जो हम देख रहे थे वो थे सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे उन स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ऑल क्लाउड्स आर रेन, ऑल क्लाउड्स, ऑल क्लाउड्स ये क्लाउड है और ये सारे क्या हैं, रेन है। ठीक है, और ऑल रेन आर वाटर, तो ये सारी रेन क्या है, ये वाटर है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम वाटर आर क्लाउड, कुछ वाटर क्लाउड है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, ऑल सम वाटर आर क्लाउड, ये पूरा वाटर है। ठीक है, इसमें से कुछ वाटर क्लाउड है, तो क्लाउड इसी के अंदर है, इतना सा क्लाउड है, तो ये पूरा वाटर है, इसमें से इतना क्लाउड है, तो कुछ वाटर क्लाउड भी है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, सम क्लाउड आर वाटर, इसको साफ कर लेते हैं, हाँ अब सही है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, सम क्लाउड आर नॉट वाटर, कुछ क्लाउड वाटर नहीं है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई। मैंने आपको पहले बताया है कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगी, तो ये नेगेटिव कंक्लूजन आ गया, तो ये हो गया गलत। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तीसरा क्या करें, नो वाटर इज क्लाउड, ये भी नेगेटिव है, ये भी गलत हो गई। ऑल क्लाउड आर वाटर, सारे क्लाउड, ये क्लाउड है। ठीक है, ये सारे क्लाउड है, ये किस में है, वाटर के अंदर, ये पूरा वाटर इसी में है, तो
तो ये क्या हो गई सही। सारे क्लाउड, ये जितने भी क्लाउड है ये सारे वाटर हैं, तो ये हो गई सही। ठीक है, तो ये सही हो गई। अब क्या है, सम क्लाउड आर वाटर, कुछ क्लाउड वाटर हैं। जब ये सारे ही क्लाउड वाटर हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ऑल वाटर आर क्लाउड, ऑल वाटर आर क्लाउड, ये सारा वाटर है, ये सारा वाटर क्लाउड है। ज़्यादा कम के अंदर तो आ ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, ये क्योंकि ये पूरा क्लाउड वाटर है, ये क्लाउड में तो आ ही नहीं सकता, क्लाउड इसके अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। सम वाटर आर नॉट क्लाउड, ये भी नेगेटिव हो गई, ये भी गलत और ये भी गलत। तो केवल 3 स्टेटमेंट सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इसमें 3 स्टेटमेंट दे दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ऑल रेन और वाटर, ये रेन हो गई, ठीक है, और ये वाटर हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है, ऑल क्लाउड आर ब्लू, तो सम क्लाउड आर ब्लू, आर रेन, सॉरी, सम क्लाउड आर रेन, तीसरी स्टेटमेंट ये रही, सम क्लाउड आर रेन, ये रेन थी तो ये क्लाउड हो गए। और ऑल क्लाउड आर ब्लू, तो ये ऑल क्लाउड आर ब्लू। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको अलग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, रेन। ठीक है, ये दे दिया। अब हमें कंक्लूजन क्या दे रखा है, देखिए, सम वाटर आर ब्लू, सम वाटर आर ब्लू, ये वाटर है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाटर है, ये, ठीक है, और ये ब्लू है, तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ये वाटर का ब्लू है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, ये हो गया पहला सही। दूसरा क्या कह रहा है, सम ब्लू और वाटर, ये ब्लू है, ठीक है, और इस ये वाटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही, क्योंकि ये इतना सा जो हिस्सा है ये ब्लू का वाटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, ऑल वाटर आर ब्लू, ये पूरा वाटर जो है ये ब्लू है, ऐसा तो दे ही नहीं रखा है। ठीक है, नहीं दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ये क्या कह रहा है, नो वाटर इज ब्लू, कोई भी पानी ब्लू नहीं है, ये है पानी, ये वैसे भी गलत हो गया क्योंकि ये नेगेटिव कंक्लूजन आ गया और ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल पहला और दूसरा कंक्लूजन सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, नो डाइस इज क्यूब, नो क्यूब इज स्क्वायर, मतलब कि क्या हो गया, कोई भी डाइस, ये मान लेते हैं डाइस है, ये क्यूब नहीं है, और नो क्यूब इज स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम हो गया। अब वो क्या कह रहा है कंक्लूजन में, नो डाइस इज स्क्वायर, हमें इससे और इसके बीच में कोई रिलेशन पता ही नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते कि है या नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है नो स्क्वायर इज डाइस, कोई भी स्क्वायर डाइस नहीं है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि दे ही नहीं रखा है, जो दिया होता है उसी को हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया गलत, सॉरी, ये भी क्या हो गया गलत। ठीक है, तीसरा क्या है, ऑल डाइस आर स्क्वायर, ये सारी डाइस स्क्वायर हैं, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, तो ये भी हमें नहीं पता है क्या होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑल स्क्वायर आर डाइस, ऑल स्क्वायर आर डाइस, इसका भी हमें नहीं पता है, तो ये भी गलत। तो ये सारे कंक्लूजन हो गए गलत। तो हमें ये पता लगा कि जब भी दो हम स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो कोई भी हमें डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे तो हमें पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो हमें नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा, और अगर नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे तो हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन, एक मिनट, ऑल पेन, सॉरी एक मिनट, ऑल पेन्स आर बुक। ठीक है, और नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है,
ये नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंक्लूजन में इसमें कह रहा है, देखिए कि नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, मतलब कि ये जो पेन है ये कॉपी नहीं है। जब पेन किसके अंदर है, बुक के अंदर है, और बुक कॉपी के अंदर जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसने मना कर रखा है, ये रहा नो बुक इज कॉपी। तो पेन को बुक के अंदर है तो ये भी नहीं जाएंगे इसके अंदर, तो ये सही हो गया, नो पेन इज कॉपी, तो ये भी कॉपी नहीं है, ठीक है। सम पेन आर नॉट कॉपी, कुछ पेन कॉपी नहीं है, जब ये सारे ही नहीं है तो थोड़े बहुत भी नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। आगे क्या है, नो कॉपी इज पेन, कोई भी कॉपी पेन नहीं है। जब ये कॉपी है, ये बुक के अंदर ही नहीं जा सकती और बुक के अंदर पेन है, तो ये इसके अंदर जा ही नहीं सकते, है ना। जब ये बुक के अंदर ही नहीं जा सकती और बुक के अंदर पेन है, तो ये कॉपी बुक के पेन के अंदर जा ही नहीं सकती, तो ये भी सही है। और चौथा क्या कह रहा है, कॉपी आर, ये है सम कॉपी आर नॉट पेन, तो कुछ कॉपी पेन नहीं है, जब ये सारी नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगी, तो ये भी सही है। तो ये चारों सही कंक्लूजन्स हैं, ठीक है। देखिए अब आता है इधर और का केस, इसमें क्या कहता है, इसकी जो कंडीशन वो है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कंक्लूजन में वो दोनों सेम होने चाहिए, और एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, तभी इधर और का केस लग सकता है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ऑल डॉग आर एनिमल, सम एनिमल आर कैट, कुछ कुत्ते, सभी कुत्ते एनिमल हैं और कुछ एनिमल कैट, बिल्ली हैं, ठीक है। मतलब कि ऑल डॉग्स, ये डॉग्स हो गए, ठीक है, और ये ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये एनिमल हो गए, ठीक है। और सम एनिमल आर कैट, सम एनिमल आर कैट, ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम हो गया। अब इसका कंक्लूजन क्या कहता है, इसमें कहता है सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं लेकिन हमें ऐसा दिख ही नहीं रहा, दे ही नहीं रखा ऐसा, तो कुछ सम कुत्ते बिल्ली है, ये इसमें है कि नहीं पता ही नहीं है हमें कुछ, तो ये हो गया गलत, ठीक है। इसमें हम वो देखते हैं जो कंफर्म हो, मतलब कि कंक्लूजन देखते हैं जो बिल्कुल कंफर्म कह रखा हो, तो वही कंक्लूजन सही होता है। लेकिन इसमें कह रहा है सम डॉग आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, लेकिन यहाँ पे कंफर्म बोल ही नहीं रखा इसने, तो बस ये कह रखा है कि कुछ बिल्ली एनिमल हैं, सम एनिमल आर कैट, ठीक है, इसने ये बोला है बस। तो डॉग और बिल्ली के बीच में हमें कुछ रिलेशन पता ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सम डॉग आर नॉट कैट, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये नेगेटिव कंक्लूजन हो गया। अब देखिए ये दोनों कंक्लूजन हो गए रॉन्ग, ठीक है। और हमारी जो ये थे इसकी, जो इसकी ये कंडीशंस थी इधर और की, अब देखिए इसमें क्या हमें मिल गया, इसमें मिल गया, देखिए इसको साफ कर लेते हैं। इसमें देखिए बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, तो हमारे दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये यहाँ भी डॉग है, यहाँ भी डॉग है, यहाँ भी कैट है और यहाँ भी कैट है, तो ये भी सेम हो गए, दो कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तीसरी क्या कह रहे हैं, वन शुड बी पॉजिटिव और अदर शुड बी नेगेटिव, ये कंक्लूजन, तो एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो गया और एक कंक्लूजन हो गया हमारा नेगेटिव, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा आइदर वन और टू फॉलो, ठीक है दोस्तों। ये आइदर और वाला केस इस तरह से करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, नो स्टूडेंट इज एक्टर, कोई भी स्टूडेंट एक्टर नहीं है, और नो एक्टर इज हीरो, कोई भी एक्टर हीरो नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट हो गई नेगेटिव और दूसरी भी क्या हो गई नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। हमने पहले भी देखा है, ये जो दो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है कोई भी कंक्लूजन नहीं देती है, मतलब कि ये जो भी कंक्लूजन होंगे वो सारे ही गलत होंगे, तो ये दोनों कंक्लूजन गलत हो गए,
ठीक है। अब इनकी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रोंग। दूसरी क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेम। सब्जेक्ट यहाँ भी स्टूडेंट, यहाँ भी, और यहाँ पे भी हीरो, यहाँ भी हीरो, तो ये भी सही हो गया। और एक पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो ये भी इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, नो स्टूडेंट इज एक्टर, नो एक्टर इज हीरो। ये भी क्या हो गया, ये भी वही क्वेश्चन है, नेगेटिव हो गए दोनों। ये दोनों कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे, मतलब कि इसके जो भी कंक्लूजन होंगे वो सारे गलत होंगे। ठीक है। लेकिन अब ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, देखिए यहाँ पे इधर और का केस बना था। ठीक है। इधर और की कंडीशन क्या होती है, इधर और हमेशा कहाँ यूज होता है, इधर और यूज होता है, हम यूज कर सकते हैं सम और सम नोट में। नो दे रखा हो या सम हो, या ऑल दे रखा हो, ऑल, या फिर सम नोट। ठीक है। इन तीन में हम इधर और लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक में ऑल है और एक में नो है, तो ऑल और नो जब भी हो ना एक साथ में, इसमें इधर और नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नोर टू। ठीक है। ना तो एक फॉलो हो रहा है, नो ना ही सेकंड। अभी पिछले में देखिए यहाँ पे क्या था, सम और सम नोट वाला केस था। यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम नोट है। ठीक है। और ऊपर सम है, तो ये सम नोट वाला केस था। तो देखिए ये रहा सम और ये सम नोट, इसलिए वहाँ पे इधर और लग गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑल है और नो है, तो यहाँ पे ये नहीं लगे। ऑल और नो के साथ ये इधर और वाला केस नहीं लगता है। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, नीदर वन नोर टू। ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये आ जाते हैं पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन। इनमें क्या कह रहा है, सम मार्कर आर पेन, ऑल पेन आर ब्लैक। तो सम मार्कर आर पेन, ठीक है, और ऑल पेन आर ब्लैक, ऑल पेन आर ब्लैक, ये हमें कह रहा है। ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। ये अब देखिए ये जो मार्कर हैं हमारे, ये मार्कर हैं। ठीक है। इसमें से इतने मार्कर तो इसने बोल दिया है कि ये पेन है, ये सम मार्कर आर पेन, इतने से तो हमें पता है पेन है। लेकिन ये जो बाकी के बचे हैं, ये इतने, इनके बारे में हमें नहीं पता ये क्या है। तो ये पेन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो इसने पॉसिबिलिटी लगा दी है। तो ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि ये पेन है, ब्लैक है या नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन इसने पॉसिबिलिटी का है, तो पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। पॉसिबिलिटी होती यही है कि हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसने कहा है आर नॉट ब्लैक, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी, हमें नहीं पता। तो इसने मना करा है, तो नहीं भी हो सकते, तो ये हो गया सही। ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, ऑल मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये जो, इसको साफ कर लेते हैं, एक मिनट। अब पहला तो हो गया सही। ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सभी मार्कर ब्लैक हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अब हमें ये पता है कि ये जो मार्कर हैं, ये और सम मार्कर आर पेन और ऑल पेन आर ब्लैक। अब ये मार्कर जो हैं, ये हम इसमें ले जा सकते हैं। ये जो मार्कर हैं, ये हम पेन के अंदर ले जा सकते हैं। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी, हमें क्या पता कि केवल यही है, क्या पता वो सारे भी हों, पॉसिबिलिटी है। अगर वो कहता कि पॉसिबिलिटी नहीं लगाता तो ये गलत हो जाता। लेकिन हमें पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ये इसके अंदर भी हो सकते हैं, सम सारे भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, तो ये इसके अंदर भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या वेन डायग्राम बन जाएगा इसका, देखिए ये मार्कर हो गए, ये पेन हो गया और ये ब्लैक हो गए, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सारे मार्कर ये जो जितने भी मार्कर है ये ब्लैक के अंदर ही आ गए देखिए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है, सम मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सम मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर ब्लैक हैं वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं, देखिए तो दूसरा भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया, पहला भी सही हो गया और दूसरा भी। अब तीसरा क्या है, सम मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सम मार्कर, ये जो है मार्कर ये कुछ ब्लैक है, सम मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, ये तो ये वाले मार्कर ब्लैक हैं, ये पॉसिबिलिटी बोल रहा है, लेकिन ये हमें कंफर्म दे भी रखा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बनाया है, उसमें ये दिख ही रहा है कि ये वाले मार्कर जो हैं ये ब्लैक हैं ही। ठीक है, और उसने यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी लगा दी। तो जब भी हमें ये पता होता है कि ये पक्का है, डेफिनेट कंक्लूजन है, तो उसमें हम पॉसिबिलिटी यूज़ नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमें ये पता हो कि ये पक्का है तो वो गलत हो जाता है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो जाएगी। अब फोर्थ क्या कह रहा है, नो मार्कर इज ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नो, ये कह रहा है नो मार्कर इज ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि कुछ मार्कर पेन है और पेन क्या है, ब्लैक है, तो ये ब्लैक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी मार्कर ब्लैक ना हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ही बोल दिया है कि वो कुछ मार्कर ब्लैक होंगे ही होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो पहला और दूसरा सही है कंक्लूजन, और तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन केस ऑफ नो रिलेशन ऑल पॉसिबिलिटीज आर राइट। ठीक है, मतलब ये कोई स्टेटमेंट दे रखी हैं दो। ठीक है, ये क्या है, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। हमने क्या देखा है, नेगेटिव नेगेटिव कोई भी रिलेशन नहीं देता है। ठीक है, नो रिलेशन का केस हो गया ये। ठीक है, इसमें ऐसे कोई जो भी रिलेशन होंगे जिसमें नो रिलेशन होगा कंक्लूजन में, वो सारे कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी लगी हुई है तो वो सारी की सारी कंक्लूजन सही होंगे, जिनमें पॉसिबिलिटी नहीं लगी हुई तो वो गलत हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में पॉसिबिलिटी लगी हुई है, तो ये सारे राइट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ऑल पेन आर कॉपी इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही हो जाएगा। सम पेन आर कॉपी इज ए पॉसिबिलिटी, नो पेन इज ए कॉपी इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेन आर नॉट कॉपी इज ए पॉसिबिलिटी, ये सारी सही हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ओनली ए फ्यू वाला केस, इसमें क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू ए आर बी। पहले इसका बेसिक देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू ए आर बी, मतलब कि केवल कुछ ही हैं इनमें से, ऐसा कर लेंगे एक थोड़ा सा करके डार्क पार्ट और इसको क्रॉस कर देंगे, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, ओनली ए फ्यू, कुछ ही ए बी है, कुछ बी नहीं है, केवल ए का कुछ पार्ट ही बी है, बाकी का जो पार्ट है वो भी नहीं है, कितना है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका जो वो बनेगा वेन डायग्राम वो ऐसा बनेगा। और दूसरी स्टेटमेंट क्या करें, सम ए आर सी, सम ए आर सी, ये हो गया। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन क्या हो गए, ऑल सी कैन बी बी, ऑल सी, ये सारे सी जो हैं वो बी हो सकते हैं क्या, ये कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी का केस होता है उसमें कैन बी बिल बन के लिख के आ जाता है। ठीक है, तो ऑल सी कैन बी बी, तो इसका मतलब है सी सारे बी में जा सकते हैं क्या, हमें पता ही नहीं है, जा भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि ए का और बी का रिलेशन दे रखा है, बी और सी का कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा है, तो हमें पता ही नहीं है, तो हो जा भी सकते हो नहीं भी, इसमें यही क्या रखा, जा सकते हैं क्या, अगर वो कहता कन्फर्मली जा ही सकते हैं तो ये गलत हो जाता है, लेकिन वो पूछा है जा सकते हैं क्या, तो ये जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा पहला ठीक। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ऑल ए कैन बी बी, सारे ए बी में जा सकते हैं क्या,
वो कह रहा है ऑल ए कैन बी बी, सारे ए बी हो सकते हैं क्या? तो हमने अभी देखा कि उसने कहा है कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही हैं, सारे नहीं हैं। तो इसका ये जो पार्ट है ये बी में जा ही नहीं सकता। और वो कह रहा है कि जा सकते हैं क्या सारे, तो ये उसने पहले ही बोल दिया है कि इतना पार्ट जो है हमने जो डार्क किया है ए का, ये वाला पार्ट ये बी में जा ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।